6 फरवरी 2022 जब पूरे देश में ये खबर फैली कि देश की जो सबसे सुरीली कोयल है वो हमेशा के लिए सो गई है, तो पूरा जो देश है वो सदमे में रह गया। पूरा देश यही सोच रहा था, ये इस बात से उभर ही नहीं पा रहा था कि जो देश की सबसे सुरीली कोयल है वो सो गई। क्या ये सत्य है? क्योंकि ये वो कोयल है जो ना जाने कितने वर्षों से कई लोगों के दिलों में राज कर रही है। इनके गाने आज भी लोग उनके गाने जो है सुनते हैं। अगर मैं लता दीदी की बात करूं तो उन्होंने हमें ना जाने कितने सारे सुपर हिट सॉन्ग दिए, जैसे कि ए मेरे वतन के लोगों, लग जा गले, एक प्यार का नगमा है, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, और ना जाने कितने सुपर हिट सॉन्ग्स दिया है इन्होंने। इसके बाद बच्चे मन के सच्चे, ऐसे एक बड़ा सा कलेक्शन है सुपर हिट सॉन्ग का जो लता मंगेशकर जी ने पूरे देश को दिया। और इन्होंने इतने सारे अवार्ड, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, कितने सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स। वो कोयल सो गई तो कहीं ना कहीं पूरे देश को तो देखिए सदमा तो लगना ही था। अगर मैं लता दीदी की बात करूं तो पिछले 1 महीने से उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब था। वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। कुछ दिन पहले ही उनके मृत्यु से एक खबर आई थी कि वो जो है वेंटिलेटर से हट गया, उनका जो स्वास्थ्य है वापस ठीक हो रहा है। पर फिर 5 तारीख को ये खबर आई कि उनको वापस से वेंटिलेटर पे रखा गया है। और 6 फरवरी को तो लता दीदी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और इनका जो जाना है ये पूरे विश्व में जितने भी भारतीय हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो साबित करेगा कि हाँ, लता मंगेशकर जी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सिंगर थी। अगर मैं लता दीदी की बात करूं तो सबसे पहली बात, उन्होंने डिसिप्लिन लाइफ जीती थी। वो हमेशा बहुत ही कठिन और बहुत ही अच्छे तरीके से रियाज़ करती थी, ताकि जब वो गाना रिकॉर्ड कर रही है रिकॉर्ड रूम में, ताकि उनको कठिनाइयाँ ना आए। और हमेशा लता दीदी एक अपना वैल्यू फॉलो करती थी यहाँ पे। जब भी वो रिकॉर्ड रूम में जाती थी तो वो हमेशा चप्पल खोल कर जाती थी, और गाना जो है हमेशा चप्पल खोल कर ही रिकॉर्ड करती थी। ये इनका जो वैल्यू है वो दर्शाता है। जब लता दीदी को हिंदी या मराठी भाषा के अलावा किसी और भाषा में गाना रिकॉर्ड करना होता तो वे उस गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती, बहुत ज़्यादा रियाज करती। एक बार क्या हुआ कि दिलीप कुमार जी ने लता दीदी को टोक दिया था उनके उर्दू के कुछ उच्चारण के लिए। तो उसके बाद लता दीदी ने उस तरफ पे बहुत काम किया। पर उस समय तक तो लता दीदी बहुत फेमस हो गई थी। और हाल ये था उस समय कि लता दीदी के पास इतने सारे अग्रीमेंट्स है गाने की कि उनके पास समय कम पड़ता था। पर फिर भी लता दीदी वो थी जिनको परफेक्शन पसंद था, और जिसको परफेक्शन पसंद हो वो पीछे हट जाए ये तो हो नहीं सकता। लता दीदी कई महीनों तक उर्दू जो भाषा है उस पर बहुत काम करा। अच्छा, कई लोग जो है इंडस्ट्रीज के वो ये भी कहते हैं कि लता दीदी म्यूजिक डायरेक्टर के ओके करने के बाद भी अगर वो अपने गाने से सेटिस्फाई नहीं होती तो वो उस गाने को वापस से रिकॉर्ड करती। और कमाल की बात इधर ये है कि लता दीदी अपने गाने को जो रिकॉर्ड कर लेती उसको वो सुनती नहीं, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वो उस गाने को सुनेंगी जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है तो उनको उसमें पहली बात कई सारी खामियां दिखेंगी, वो कई सारी गलतियां निकालेंगी, और इसके बाद उनको अपने आप से वो नाराज हो जाएंगी, इसलिए वो अपने गाना सुनती ही नहीं थी। एक और बात जो लता दीदी को तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सिंगर बनाता है वो है कि वो जिस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ को एकदम बैलेंस करके चलती थी। आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। लता दीदी ने इंटरव्यूज़ में कहा है कि वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थी, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, और इसी कारण वो कई बार कभी म्यूज़िक डायरेक्टर से, कभी टेक्नीशियन से, कभी जो सिंगर हैं उनसे उनका जो है वो झगड़ा हो जाता था। अब उनका झगड़ा हो जाता था तो इससे क्या होता था, उनकी जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाते थे। तो उनको एक बार रियलाइज़ हुआ कि इनके जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं। तो इसके बाद लता दीदी ने अपने गुस्से के ऊपर काम किया, उसको काबू करा, और
क्या करती थी, इसके बाद वो कुछ दिनों बाद जिनके साथ उनका झगड़ा होता था उनसे वो खुद जाके आगे से बात करती, और इससे क्या होता कि वो जो उनका जो रिश्ता जो बिगड़ रहा था उसमें वापस से मिठास आ जाती। तो ये थी लता दीदी की एक अनोखी बात। और भी कुछ खास बातें हैं लता दीदी की। जब लता दीदी जैसे ऋषि दा के संग अगर गाना रिकॉर्ड करती थी तो वो गाना का रिकॉर्ड करने का जो पैसा है वो ऋषि दा से नहीं लेती थी। जब वो मुकेश दा के साथ गाना रिकॉर्ड करती थी तो उनसे वो 1 रुपया कम लेती थी, क्योंकि उनका मानना था कि मुकेश दा उनसे उनके बड़े भाई जैसे हैं। और लता दीदी किशोर कुमार को किशोर दा से बुलाती थी, भले ही किशोर दा म्यूजिक इंडस्ट्री में लता दीदी के जूनियर थे, परंतु उम्र में किशोर कुमार लता दीदी से कुछ दिन से बड़े थे। इसलिए लता दीदी किशोर दा को किशोर कुमार नहीं बल्कि किशोर दा ही बुलाती थी। इसके बाद 1960 का जो साल आया, जब लता दीदी के जो करियर है वो एकदम पीक पे चल रहा था, परंतु अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उनकी जो आवाज़ है वो खराब हो गई। उन जब वो गाना गाती थी हाई नोट्स पे तो उनकी जो आवाज़ है वो फट जाती थी। तो इसी को देखते हुए उस साल आमिर खान जी ने लता दीदी को सजेस्ट किया था कि वे कुछ समय का मौन रखें, और इसके बाद लता दीदी ने कुछ समय का मौन रखने के बाद जब वो वापस से गाना गाना शुरू करी तो उनके आवाज़ में सुधार आया। परंतु लता दीदी को अपने गाने में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिखता था, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। पर फिर आया साल 1961, जब हेमंत कुमार जी ने लता दीदी को एक गाने गाने के लिए बोला, और उन्होंने वो जो गाना गाया कहीं दीप जले कहीं दिल, वो जो गाना है वो सुपर हिट हुआ और आज वो एक एवरग्रीन सॉन्ग हो गया है। ऐसे ही कई सारे किस्से हैं लता दीदी के जिसको अगर मैं याद करता जाऊंगा तो शायद ये वीडियो जो है मेरे लिए तो बहुत ही कम पड़ जाएगा। लता दीदी सिर्फ एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सिंगर ही नहीं थी, वो जिस तरीके से अपने एक सिंपल सा लाइफ जीती थी हमेशा सिर्फ एक वाइट साड़ी में, वो दर्शाता है उनका चरित्र कितना सिंपल था। वो इतनी सारी ऊंचाइयां छूने के बावजूद भी कितनी डाउन टू अर्थ थी। और लता दीदी के जो गाने हैं उनके गाने में हमेशा से हमको हार्ड वर्क है, उनका जो पैशन है वो कहीं ना कहीं झलकता भी था। और लता दीदी सही मायने में हमारे दिलों में राज करती है। आज का जो ज़माना है, आज की जो यूथ है जिसको रैप सॉन्ग्स पसंद है हनी सिंह के, बादशाह के, लेकिन फिर भी लता दीदी जो है आज हमारे दिलों में राज करती है। मैं तो बस यही कहूँगा कि जब तक संगीत है तब तक लता दीदी है, लता दीदी के गाने हैं। भले आज लता दीदी हम सबको छोड़कर चली गई है, परंतु वो आज भी हमारे दिलों में राज करेंगी। उनके गाने आप कितनी बार भी सुन लीजिए, उनके आप भजन लीजिए, चाहे आप उनका देशभक्ति वाला गाना लीजिए, ए मेरे वतन के लोगों, इसका सौगंध मुझे इस मिट्टी की, जो उन्होंने 90 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो गाया था, चाहे आप उनके जैसे मैंने सुपर हिट सॉन्ग का नाम लिया था बच्चे मन के सच्चे, इसके बाद एक प्यार का नगमा, आप कोई भी गाना उठा के ले लीजिए, आप कितनी बार भी सुन लीजिए, आप मतलब कभी बोर नहीं होंगे उनके गाने से। ये लता दीदी के गानों की क्वालिटी थी। आज लता दीदी हमारे बीच अब नहीं रही है और मैं लता दीदी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। बाकी आप जनता की क्या राय है लता दीदी के ऊपर, लता दीदी के गानों के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर, ये मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कौन से फेवरेट गाने लता दीदी के, ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक मैं शेष साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।